आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। भारत के हृदय से बहती हिमालय की गोद से जन्मे संसार की सबसे पवित्र नदियों में से एक गंगा हमारे पुराणों की एक अनमोल विरासत का प्रतीक है। गंगा के तट जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। करीब 20 लाख लोग हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। 2525 किलोमीटर लंबी गंगा भारत की सबसे बड़ी लंबी नदियों में से एक है। यह सिर्फ एक नदी नहीं है बल्कि करोड़ों भारतवासी इसे गंगा मैया कहकर पुकारते हैं, इसकी पूजा करते हैं और इसके जल का छिड़काव कर अपने घरों को पवित्र बनाते हैं। लाखों लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए दूर दूर से गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। सदियों से हमें यह बताया जाता है कि गंगा जल पवित्र है, लेकिन क्या ये सच है? क्यों लोग इस नदी को देवताओं से जोड़ते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो गंगा जल को पवित्र बनाता है? गंगा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से पवित्र है बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक अद्भुत महत्व रखती है। जब गंगा हिमालय से बहती हुई हम तक पहुंचती है तो अपने साथ कई जड़ी बूटियों और औषधियों के गुण साथ लेकर आती है। कई वैज्ञानिक अध्ययन से यह पता चला है कि गंगा का जल कई एंटी माइक्रोबियल गुणों से भरपूर है। इसका मतलब यह है कि गंगा का जल खुद को स्वच्छ रखने की क्षमता रखता है। इसमें पाए जाने वाले कई तत्व जैसे सल्फर इस जल को गंदा नहीं होने देते। सिर्फ यही नहीं, गंगा के जल की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह जल एटमॉस्फेयर से काफी मात्रा में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। इसलिए गंगा के जल में बाकी नदियों से 25 गुना ज्यादा ऑक्सीजन है। लखनऊ के नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गंगा का जल बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया जैसे ई कोली बैक्टीरिया को खत्म करता है और इसमें कई प्रकार की धातु जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम भी मौजूद है जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होते हैं। यहाँ तक कि गंगा जल में ऐसे अनेक गुण हैं जो कॉलरा, मलेरिया और प्लेग जैसे बीमारियों से भी लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा रिसर्च से यह भी पता चला है कि इसका जल हमारी मानसिक स्थिति को भी सुधार सकता है। गंगा का जल एक प्राकृतिक तौर पर पर्यावरण को भी साफ करने में सहायक होता है। यह जल ऑर्गेनिक वेस्ट को दुनिया की किसी भी नदी के पानी से 15 गुना ज्यादा डिकम्पोज करता है और इसलिए गंगा का जल न सिर्फ हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्टर भी है। इस पवित्र नदी के जल में छुपी हुई विशेषताएं वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देती है। ये साइंटिफिक फाइंडिंग्स इस बात का प्रमाण है कि गंगा जल के पवित्र होने के पीछे सिर्फ धार्मिक कहानियां नहीं बल्कि साइंस प्रूफ भी है। मान्यता के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए ब्रह्म जी की साधना करना शुरू किया। मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनके पूर्वजों की अस्थियों तक गंगा का जल पहुंचाना था, जिसके लिए गंगा का धरती पर आना जरूरी था। आखिरकार सालों के कठिन तप के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर राजा भागीरथ को दर्शन दिए। जब राजा भागीरथ ने ब्रह्मा जी के सामने देवी गंगा को धरती पर भेजने की प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी मान गए, लेकिन इसमें एक समस्या थी कि गंगा जी का बहाव बहुत तेज था। अगर उनकी धारा धरती पर सीधे पड़ती तो धरती का संतुलन बिगड़ जाता। इस प्रभाव को सहने की ताकत सिर्फ महादेव में है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को लौट गए। तब राजा भागीरथ ने शिव जी की साधना शुरू की। भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। जब राजा भागीरथ ने उनके सामने ये बात रखी तो शिव जी देवी गंगा के वेग को संभालने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवी गंगा अपने भयंकर वेग के साथ शिव जी के सर पर अवतरित हुए और शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया, जिससे गंगा का वेग कम हो गया। जिसके बाद भगवान शिव जी की जटाओं से होकर गंगा जी धरती पर अवतरित हुए। गंगा की एक धारा राजा भागीरथ के साथ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां उनके 6000 पूर्वजों की अस्थियां थी। गंगा का जल मिलते ही उन सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई और तब से लेकर आज तक गंगा जी की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि उनके पवित्र जल के स्पर्श मात्र से भी इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं।
ऐसा माना जाता है कि माँ गंगा का जन्म विष्णु जी के चरणों से हुआ था। दरअसल राजा बल्ली ने अपने आप को पृथ्वी का राजा घोषित कर दिया था और उसने घोषणा की कि कोई उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएगा। इसी घमंड की वजह से बलि स्वर्ग लोक को भी हासिल करना चाहता था। तब विष्णु जी ने एक सुंदर से छोटे ब्राह्मण का रूप लिया और बलि की सभा में आ गए। यह उनका वामन अवतार था। उन्होंने बलि से अपने 3 कदमों के बराबर जमीन मांगी। बलि को लगा कि ये छोटे से ब्राह्मण के कदम कितने ही बड़े होंगे। उसने हाँ कह दिया। अब विष्णु जी ने अपनी धैर्य शक्ति का प्रयोग किया। वो छोटा सा ब्राह्मण देखते ही देखते विशाल होता चला गया। उनके एक कदम में पूरी पृथ्वी आ गई और दूसरे कदम में स्वर्ग आ गया। फिर उन्होंने पूछा कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? बलि का घमंड टूट चुका था। उसने उनसे प्रार्थना की कि वो अपने पहले वाले रूप में आ जाएं और उसके सर पर पैर रख लें। विष्णु जी ने जैसे ही ऐसा किया, बलि तुरंत पाताल लोक में चला गया। माना जाता है कि ब्रह्म जी ने अपने कमंडल के जल से विष्णु जी के चरणों का अभिषेक किया था और इसी जल से गंगा जी का जन्म हुआ था। और इसलिए गंगा सिर्फ भारत की प्रमुख नदी ही नहीं बल्कि एक ऐसी देवी का रूप भी मानी जाती है। गंगा के धरती पर प्रकट होने की कथा को राजा भगीरथी की तपस्या से जोड़ा जाता है, लेकिन देवी गंगा के इस धरती पर अवतरण का कारण था एक श्राप। एक बार जब गंगा देवी का सामना ऋषि दुर्वासा से हुआ तो बहुत तेज हवा चल रही थी, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा के वस्त्र उड़ गए। ये देखकर गंगा जी हंसने लगी और ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवी गंगा को ये श्राप दे दिया कि वे स्वर्ग से दूर धरती पर एक नदी के रूप में अवतार लेंगी। तो आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।